मित्रों, नमस्कार। जय भारत, जय जगत। मित्रों, आज एक दुखद समाचार से, जैसा आप लोगों को टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ होगा, हमारे समाज के एक भाई जो कि उत्तर प्रदेश बलिया में दुकानों के आवंटन को लेकर घटित दुखद दुखद घटना में उनकी गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। समाज के इस भाई श्री जयप्रकाश पाल की इस दुखदाई घटना से सारा समाज दुखी है, व्यथित है। इस तरह की घटना पुलिस की मौजूदगी में, अधिकारियों की उपस्थिति में एक हत्यारे ने जो उनकी गोली मार के हत्या की और वहाँ से वह भाग भी गया, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है कि पुलिस की उपस्थिति में और अधिकारियों की उपस्थिति में उसने इतना बड़ा दुस्साहस किया। और मित्रों, हम पाल वर्ल्ड टाइम्स तथा समाज की ओर से इस दुखद घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि इस हत्याकांड में जो अपराधी तत्व है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अगर उसे फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये सभी ने इस घटना को अपनी आँखों से देखा है, अधिकारियों ने देखा है, पुलिस ने देखा है, आम जनता ने देखा है। तो अब इस पे बहुत लंबा केस चलाने की आवश्यकता नहीं है। तुरंत ऐसे अपराधी व्यक्ति को, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को तुरंत फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरे समाज में एक जो अपराधी तत्व हैं उनको एक सीख मिलेगी कि वह इस तरह का दुस्साहस करेंगे तो उन्हें तुरंत तत्काल जो न्यायालय की ओर से, जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसकी ओर से फांसी की सज़ा दी जाए। तो इससे हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति भी लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोगों का सम्मान बढ़ेगा। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वह हमें इस तरह के कड़े फैसले लेने के लिए हमें प्रेरित करती हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार के परिजनों को तत्काल 1 करोड़ की धनराशि से उनकी आर्थिक सहायता की जाए, क्योंकि उनके परिवार का एक जो सदस्य, युवा सदस्य उनके परिवार का उनसे बिछड़ गया है, इस संसार से चला गया है, और इसलिए इस परिवार की आर्थिक सहायता तुरंत की जाए। 1 करोड़ की राशि बहुत छोटी सी राशि है आज की महंगाई के समय में, आज के कोरोना काल के समय में, मगर एक तत्काल उनको राहत मिले उसके लिए सरकार उनकी सहायता करे। साथ ही उनके एक परिवारजन को सरकारी नौकरी प्रदान करे। इस तरह से सरकार को तुरंत परिजनों को सहायता पहुंचानी चाहिए। परिजनों को भी लगे कि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। तो मित्रों, अब हमको
ये चीज़ें, इस तरह की घटनाएं सोचने पर विवश करती है। इस तरह की घटनाएं शहरी क्षेत्रों में भी हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है। तो इसकी जड़ में भी हमें जाने का प्रयास करना होगा। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने के लिए विवश करती है कि पहले हमारा ग्रामीण क्षेत्र में कितना अच्छा वातावरण था। आज भौतिक जो आधुनिक युग और भौतिक संसाधनों की होड़ के कारण आज बहुत सारी बुराई समाज में फैल रही हैं, चाहे वो फिल्मों के द्वारा हो, टीवी चैनलों के द्वारा हो, और बहुत सारे जो हमारे समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, वह भी मीडिया के द्वारा भी इस तरह की चीज़ें समाज में पहुंच रही हैं, जिससे एक सामाजिक ताना बाना जो है, हमारा सामाजिक ताना बाना जो हमारा प्राचीन संस्कृति सभ्यता के अनुकूल ना होके उससे दूर जा रहा है। हमारी जो संस्कृति थी, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, उससे हम कट रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। आज गांव-गांव में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, आर्थिक कारणों से हिंसा के द्वारा, अपराधों के द्वारा बुराइयां पहुंच रही है। तो ये सभी के लिए चिंतनीय है। इसे हमें किसी जाति से जोड़कर, किसी धर्म से जोड़कर, किसी भी घटना को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि ये सामाजिक एक बुराई है। सामाजिक एक हमारी जो पतन हमें दिखाती है कि हमारा सामाजिक पतन हो रहा है। हमारे जो चरित्र है, शिक्षा भी इसमें दोषी है, क्योंकि आज हमारे विद्यालयों में भौतिक शिक्षा विषयों का ज्ञान तो देने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। बच्चों का रिजल्ट अच्छा बनाने की होड़ चली हुई है, क्योंकि ये 100 साल में ही जो दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई, एक उद्योगों का जो एक ज़बरदस्त जो एक खोज हुई, आविष्कार हुआ, और मशीनों का आविष्कार हुआ, तो ये सब 100 साल के अंदर ही एक औद्योगिक क्रांति हमारे सारे विश्व में हुई। उसके कारण उन्हें ऐसे मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी, ऐसे जो का फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, और ऑफिस में काम करने के लिए क्लर्कों की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसे नौकरी पेशा लोगों के लिए हमारे बहुत सारे विद्यालयों ने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर तो उनका ध्यान दिया, उनके विषयों का ज्ञान तो उन्हें कराया, तकनीक का ज्ञान तो कराया, मगर पहले जैसे गुरुकुल होते थे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय होते थे, नालंदा तक्षशिला जैसे, जहाँ पर पढ़ाई के साथ, भौतिक ज्ञान के साथ उनके सामाजिक गुणों का विकास किया जाता था, उनके आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता था। तो तब एक संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण होता था। आज हमारे विद्यालयों में, हमारे जो सरकारी विद्यालयों में भी हम देखें कि बहुत सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं उन विद्यालयों में, किंतु टीचर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है, और सरकारी जो विद्यालय हैं वहाँ पर मिड डे मील भोजन की व्यवस्था भी बच्चों को दी जा रही है। उनको किताब कापियाँ, ड्रेस भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। मगर ये सब चीज़ों के साथ साथ उनके चरित्र का निर्माण भी जरूरी है, क्योंकि देखिए कोई भी बालक, कोई भी शिशु माँ के पेट से कोई बुराई सीख के नहीं आता है। वो शिशु होता है, अबोध होता है, एक पवित्र होता है और कोमल होता है उसका स्वभाव, मगर जब वो समाज में आता है, जिस परिवार में रहता है, वहाँ से वह अपने
अच्छे संस्कार भी सीखता है। अगर परिवार में के माता पिता के या उनके रिश्तेदारों के संस्कार अच्छे नहीं हैं, परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, तो वह परिवार से बहुत सारी बुराइयां सबसे पहले, जैसे प्रथम पाठशाला जो परिवार होता है बालक का, फिर बालक विद्यालय में आता है, और यदि विद्यालय में अच्छे शिक्षक नहीं मिले, अच्छे उसे सहपाठी नहीं मिले, मित्र नहीं मिले, तो वह उनसे भी बुराई सीख लेता है। और फिर समाज में आता है बालक, समाज में जो भी लोग उसको मिलते हैं, बड़े मिलते हैं या उसके सहपाठी मिलते हैं, यदि उनकी संगत अच्छी नहीं रही, उनके विचार अच्छे नहीं रहे, तो वह बुराई बालक में आ जाती है। हमारा टीवी, सिनेमा, टीवी सीरियल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें परिवारों में टेलीविज़न के द्वारा परोस रहे हैं, जिससे बच्चों में एक बहुत अमीरी का जीवन जीने की ललक पैदा हो जाती है। बहुत पैसा, किसी भी तरीके से पैसा कमाने की उनके अंदर लालच पैदा हो जाती है। और बहुत सारी घटनाएं आज ज़मीनों को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, और हमारे जो ठेके होते हैं उनकी नीलामी को लेकर, बहुत सारे जो अपराधी तत्व हैं वह इस व्यवसाय में, इस कार्य में उतर आए हैं, और बहुत व्यापक ढंग से, बहुत योजनाबद्ध ढंग से वह इस पे कब्जा करते जा रहे हैं। तो मित्रों, हमें ये देखना होगा, हमें स्वयं इस बुराई को रोकने के लिए भी प्रयास करना होगा। इसको हम जाति और धर्म के नाम पर ना भड़काएं, इसे हम विवेकपूर्ण ढंग से अपनी बुद्धि से सोचकर, उसकी जड़ में जाकर, उसके कारण को जानकर, उसके ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार करें, और एक नागरिक होने के नाते देश का हम उसका समाधान खोजें। चाहे हम युवा हों, चाहे हम वृद्ध हों, चाहे हम जिस आयु वर्ग के हों, इसके ऊपर सभी को प्रयास करना होगा। हमारे जो सामाजिक चिंतक हैं, हमारे जो विद्वान हैं, हमारे जो राजनेता हैं, हमारे जो भी समाज में हैं, चाहे वो पुलिस का तंत्र हो, अधिकारियों का तंत्र हो, देखिए सब हमारे आपके परिवार से ही आते हैं। जो हमारे पुलिस के भाई बहन हैं वो भी किसी परिवार से ही आते हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, वह भी किसी परिवार से, गांव से, शहर से निकल कर आते हैं। तो हमें जो परिवार है वो प्रथम पाठशाला है, उसको हमें सशक्त बनाना होगा। अब जो लोग बिगड़ गए हैं उनको तो अब कानून के द्वारा, पुलिस के द्वारा, दंड के द्वारा ही उनको सबक सिखाया जा सकता है। सही रास्ते पर चलने के लिए उन्हें विवश किया जा सकता है। मगर और लोग ना बिगड़ें, और लोग इस रास्ते पर ना आएं, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें जो परिवार की संस्था है उसे हमें मजबूत बनाना होगा। घर में प्यार हो, सहकार हो, ऐसे वातावरण में जो बच्चे पलते हैं, बड़े होते हैं, वह बच्चे बुराई की तरफ नहीं जाते हैं, अपराध की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वह जो कुछ भी करते हैं अपने माता पिता से बता कर करते हैं, उनकी आज्ञा लेकर करते हैं। तो माता पिता को भी ऐसा अपना आचरण बनाना होगा, ऐसा उन्हें अपने जीवन को बनाना होगा। नए नए विचारों को उन्हें आत्मसात करना होगा, क्योंकि समाज में परिवर्तन होता रहता है। कभी पहले समाज में विज्ञान के द्वारा बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, टेलीविज़न नहीं था। आज लाइव चैनल चलते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जिसके द्वारा भी सूचनाएं और बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें हमारे परिवार में पहुंच रही हैं, हमारे मस्तिष्क में वह विचार जा रहे हैं।
तो देखिए, सभी को अपने स्तर पे इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, मगर मनुष्यता उसे कठिन परिश्रम से प्राप्त करनी पड़ती है। हम लोग तत्कालिक चीज़ों को देखकर रिएक्शन करते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं। कुछ लोग अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, ये एक लोगों को आक्रोशित करते हैं अपने भाषण के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा। तो लोकतंत्र को भी हमें लोकतंत्र के को हमने स्वीकार किया है। हम अपने वोट के द्वारा सरकारों को चुनते हैं, और बहुमत के द्वारा जो भी पार्टी बहुमत में आती है वह सरकार का गठन करती है। तो मित्रों, एक परिवार को चलाने के लिए कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना कठोर परिश्रम करना पड़ता है, कितना हमें कोशिश करनी पड़ती है, कितनी योजनाएं बनानी पड़ती है। सुबह से लेकर हम रात तक सोने के पहले तक कितना हम अपने परिवार को आर्थिक स्थिति बनाने के लिए, सामाजिक उसकी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, उसकी पारिवारिक एकता के लिए, उसकी आध्यात्मिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। तो किसी संस्था को चलाने के लिए, किसी पार्टी को चलाने के लिए, किसी मिशन को चलाने के लिए सोचिए, किसी समाज को अच्छा बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। किसी राज्य को चलाने के लिए, किसी देश को चलाने के लिए, किसी विश्व को चलाने के लिए भी उसी प्रकार का परिश्रम, चिंतन, मनन करना पड़ता है। तो मित्रों, हमें असली मुद्दों पे आना चाहिए। कोई भी समस्या है, कोई भी घटना है, उसको गहराई से सोचना चाहिए। आज हमारे टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल बिना किसी शोध के, बिना किसी रिसर्च के बहुत सारी आधी कचरी चीज़ें जो हैं लोगों के घरों तक ले जा रहे हैं टीवी के माध्यम से। तो मित्रों, एक घटना का असर करोड़ों लोगों के मस्तिष्क पे होता है। तो अगर हम उसको किसी जाति से जोड़कर अगर हम उसको दिखाएंगे, किसी धर्म से जोड़कर उस घटना को दिखाएंगे, तो वो आपस में ईर्ष्या पैदा करेगी, घृणा पैदा करेगी, आपस में हिंसा पैदा करेगी। तो इन चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। मित्रों, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि कोई ब्राह्मण परिवार से आते हैं, कोई क्षत्रिय परिवार से आते हैं, कोई आपके जो बनिया बिरादरी होती है। तो इस तरह से हमें सभी मित्रों का, अपने जो कि हमारे बचपन के भी मित्र हैं और हमारे ऑफिस में हमारे जो कार्य हम करते हैं, संगठन चलाते हैं, उसमें भी बहुत सारे हमारे एक भाई हैं मीडिया से, संजीव शुक्ला। उन्होंने हमें एक वेबसाइट, पाल वर्ल्ड टाइम्स के नाम से वेबसाइट बनाने में वो हमें काफ़ी समय से सहयोग कर रहे हैं। उसकी तकनीकी के बारे में, उसके संचालन के बारे में हमको बहुत सारा वह सहयोग करते हैं। हमारे एक हैं गोपाल सिंह बिष्ट, जो कि ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो वह भी हमें वैचारिक सहयोग करते हैं। युवा हैं तो वह हमारे मिशन को चलाने में, जो हम विश्व एकता का, विश्व शांति का, जय जगत का मिशन चलाते हैं, उसमें वह सहयोग करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हमें बहुत सारे हमारे जो अन्य जाति के लोग होते हैं उनसे सहयोग मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा करते हैं जिससे कि आपस में नफ़रत पैदा होती है, जाति के नाम पे, समुदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे। उनसे हमें बचना चाहिए। हमारे बहुत मुस्लिम भाई, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई रहे हैं,
मित्र ईसाई भाई, सिख भाई। तो मित्रों, बचपन में देखिए आपके भी सभी जाति के लोग विद्यालय में आते हैं, स्कूल में आते हैं, गांव में रहते हैं। तो मित्रों, उन दिनों को याद करिए, अच्छे दिनों को, और इन घटनाओं पर की निंदा करें, कठोर निंदा करें, अपराधियों को कठोर से कठोर सज़ा हो उसके लिए आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। किंतु इन सब चीज़ों से बचिए कि हम उन घटनाओं को किसी जाति से जोड़कर, तो कुछ जो संकुचित लोग होते हैं, रूढ़िवादी लोग होते हैं, वह अपने निजी स्वार्थ के लिए इन चीज़ों को जाति से जोड़ देते हैं। कुछ हमारे मीडिया पर्सन जो हैं वह भी इस कार्य में सहयोग करते हैं। तो मित्रों, मेरी सभी जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे राजनेता हैं, हमारे चिंतक हैं, लोग हैं, विचारक लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेखक लोग हैं, मीडिया पर्सन हैं, सभी से अपील है कि मैं एक समाज का, एक देश का, एक सारे विश्व का एक वरिष्ठ परिजन हूँ। मेरी एक शिक्षक की भी भूमिका है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि जो हमारे आसपास का वातावरण हम प्यार और सहकार का बनाएं, उसे किसी प्रकार से भी जो सामाजिक ताना बाना है, प्यार और सहकार से जुड़कर ही एक समाज का निर्माण होता है, परिवार का निर्माण होता है। कोई भी परिवार, प्यार और सहकार है परिवार में, तो वो परिवार अच्छा चलेगा। यदि समाज में प्यार और सहकार है तो वो समाज विकास करेगा। देश में यदि प्यार है, विश्वास है, भरोसा है, तो वह देश अच्छा चलेगा। और सारे विश्व में एक परिवार की भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, तो सारा विश्व अच्छा चलेगा। तो मित्रों, एक और मैं समाचार, क्योंकि मैं रोज़ाना ही परिवार में बैठकर, घर में बैठकर ये वीडियो बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक 64 वर्षीय आपका वरिष्ठ परिजन हूँ। तो जो भी मैंने अनुभव प्राप्त किया है, उसमें से जो मेरे अच्छे अनुभव रहे हैं वो आपको शेयर करूं। हो सकता है किसी को मेरे विचारों से लाभ हो। थोड़ा माफ़ करिएगा। हेलो, अच्छा सुरेंद्र जी, मैं अभी करता हूँ, ज़रा एक वीडियो बना रहा हूँ मैं अभी आपको करता हूँ, है ना। नहीं, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, वीडियो चल रहा है एक्चुअली। हमारे सुरेंद्र पाल जी हैं, आपकी बेटी अनीता पाल, बेटा अमन पाल है। तो आपका परिवार, आपने बहुत अच्छा अपने परिवार को बनाया है और नियमित रूप से मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे एक शिक्षक के रूप में एक सम्मान देते हैं, मेरा विश्वास करते हैं। तो मैं उनको परिवार के बारे में भी उनको सलाह देता हूँ, सुझाव देता हूँ। अभी मैंने आपके परिवार में जाकर उनके प्यार और सहकार देखा, उनके परिवार में कि किस प्रकार से वे लोग एक साथ बैठने का अवसर ढूंढते हैं। चाहे वो चाय पीने का समय हो, एक साथ बैठ के चाय पीते हैं, एक साथ बैठ के नाश्ता करते हैं, एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं दोपहर का, और रात्रि में भी एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ बैठकर प्रभु की स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं। इस तरह से उनका परिवार बहुत ही अच्छा है। बच्चों में एक दूसरे के प्रति, माता पिता के प्रति सम्मान है, विश्वास है, भाई बहन में प्यार है। तो प्रभु मेरे घर को यह वर दो, माता पिता की सेवा हो, भाई बहन में निश्चल प्रेम हो, अतिथि मित्र का सदा सत्कार हो। तो मित्रों, इस तरह से ही हम अपने परिवार को अच्छा प्रशिक्षण दे सकते हैं, अच्छी उनके अंदर विचार पैदा कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं एक सूचना और आपको देना चाहूँगा। हमारे लखनऊ के हमारे मीडिया
के एक वरिष्ठ हमारे मित्र हैं पृथ्वीपाल जी। वह भी समाज के लिए पत्रकारिता के द्वारा और सामाजिक कार्यों के द्वारा भारत रक्षा एक उन्होंने दल बनाया है, उसके द्वारा वे कार्य करते हैं। बहुत सारे सभी जाति धर्म के लोग उनके साथ भारत रक्षा दल में जुड़े हुए हैं और मीडिया में भी उनके काफ़ी उनके अच्छी उनकी पकड़ है, सोच है। तो जैसा उनका नाम है पृथ्वीपाल, तो सारी पृथ्वी के लिए पालक के रूप में वह विश्व पालक के रूप में वह हमारे साथ भी जुड़े हैं। और उन्होंने एक साप्ताहिक और एक दैनिक ब्रह्म अनुभूति नाम से उनके अखबार का नाम है, ब्रह्म अनुभूति। तो ये सारे ब्रह्मांड के प्रति उनका एक चिंतन है। सारे ब्रह्मांड को वह मानते हैं कि सारी ब्रह्मांड की रचना एक ईश्वरी शक्ति के द्वारा संचालित हो रही है। कितनी सुनियोजित तरीके से ये सारे ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, ऐसा उनका विश्वास है। और वह हमारे विश्व एकता विश्व शांति अभियान से भी जुड़े हैं। तो 18 अक्टूबर 2020 को रविवार के दिन प्रातः 11:30 बजे आप एक मासिक पत्रिका का भी प्रकाशन कर रहे हैं। तो उसका विमोचन आपका है इस दिन रविवार 18 अक्टूबर 2020 को प्रातः 11:30 बजे। यदि आप लखनऊ में रहते हो या आसपास लखनऊ के रहते हो तो आप इसको नोट कर लें। और उन्होंने सभी को कहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना महामारी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए सादर आमंत्रित हैं। ये जो कार्यक्रम है वह मानवता मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज राम विहार कॉलोनी निकट पारा रेलवे क्रॉसिंग लखनऊ, जो कि राजाजीपुरम में स्थित है, वहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अगर आप आसपास से हो, लखनऊ से हो या लखनऊ ज़िले के आसपास के हों, तो आप इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। मास्क पहन के रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए। और बाकी हम लोग इस आयोजन के बारे में आपको पूरी उसकी जानकारी मीडिया के द्वारा देंगे, वीडियो के द्वारा, सोशल फेसबुक के द्वारा, जो भी हम लोग ने अपने मीडिया चैनल विकसित किए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, ट्विटर का आपका हो, ट्विटर का माध्यम हो और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी हम आप तक रोज़ाना अपने विचार, अपना अनुभव पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, ये अब क्योंकि हम चाहें कि हमारे बड़े अखबार में हमारे समाचार निकलें, तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए हमें अपने जो सोशल मीडिया के हमारे माध्यम हैं उनको विकसित करना होगा। जैसे यूट्यूब में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप जो भी मैं रोज़ाना वीडियो डालता हूँ आप उसे देखें, क्योंकि मैं इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश भर के अपने समाज के गवरिया समाज के पाल समाज के लोगों से जुड़ा रहता हूँ। पूरी गतिविधियों को गंभीरतापूर्वक देखता हूँ रोज़ाना, ये मेरी दिनचर्या में शामिल है। अभी मैं कंप्यूटर पर बैठूँगा और फिर उसके पर मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ और अपने अनुभव के द्वारा, जो मेरा अनुभव है, शैक्षिक अनुभव, 40 साल का मेरा शैक्षिक अनुभव है और 64 साल का मेरे जीवन का अनुभव है, चाहे वो छात्र जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो। 40 साल से मैं पाल बघेल गड़रिया समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ, उसकी एकता के लिए कार्य कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ धनगर को लेकर हमारा गड़रिया समाज बट रहा है। बहुत सारे हमारे जो पाल मित्र हैं वे धनगर लिखने लगे हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम पाल हम नहीं हैं। इस तरह की एक
आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए, एक संवैधानिक लाभ लेने के लिए वह समाज से अपने आप को अलग कहते हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। हमारा समाज कैसे और विकसित हो और जातियां भी हमारे और आकर्षित हों। जैसे हमारे समाज में अलग अलग टाइटल लिखा जाता है, यादव भी लिखते हैं कुछ मध्य प्रदेश की तरफ भाई, चंदेल लिखते हैं, बहुत सारे हमारे क्षत्रियों के जो टाइटल हैं वो हमारे समाज में हैं। तो हमें उनके टाइटल से लेकर हम, जैसे हमारे नाम के आगे भी सिंह जुड़ा हुआ है, प्रदीप कुमार सिंह, क्योंकि हम जबलपुर मध्य प्रदेश में हमारा पैतृक रहा है निवास। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो टाइटल को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, संकुचित दृष्टिकोण नहीं दिखाना चाहिए। और मैं तो अपने नाम में प्रदीप जी, मैं लोग मुझे कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे जब मैं छात्र जीवन में मुझे लोग प्रदीप जी के नाम से ही बुलाते थे, ना कि मुझे कोई अपनी जाति से मुझे कोई पहचानता था कि मैं छोटी जाति का हूँ या ऊंची जाति का हूँ। तो मित्रों, ये सब काम हमको ही करना पड़ेगा। जहाँ से भी हो वहीं से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। तो मित्रों, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बच्चों के रिश्ते भी हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चों के रिश्ते हों उनकी प्रतिभा से उनके रिश्ते स्थापित हों। हम जैसे सुरेंद्र कुमार पाल जी के बारे में जिक्र कर रहे थे, उनकी बेटी शादी के विवाह योग्य है, पॉलिटेक्निक से इलेक्ट्रॉनिक में उसने डिप्लोमा किया है। उसके बाद बी जो इंजीनियरिंग का डिग्री होती है उसके इक्विवेलेंट उसने कोर्स किया है। वो डिग्री का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ उस तो वो बेटी जो है इलेक्ट्रॉनिक से ज्ञान रखती है, इलेक्ट्रॉनिक का। अब देखिए, सभी को नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, या सभी को अच्छे कंपनियों में काम मिल जाए, तो कोरोना काल में ये कठिन हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं। तो हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कुछ कार्य करिए, ऑनलाइन अपने विचारों को समाज में ले जाइए। इस तरह से एक समाज में आपकी जो प्रतिभा है उसका प्रदर्शन होगा। तो वे बेटी ने हमें शादी का, उनके पिताजी ने हमें उसका बायोडेटा और फ़ोटो दी, हमने उसको मैरिज ग्रुपों में डाला। अपनी वेबसाइट जो है पाल वर्ल्ड टाइम्स, उसका जो मैट्रिमोनियल सेक्शन है उसमें हमने उसे लोड किया। तो हम जो भी विवाह योग हमारे समाज के युवक युवतियां हैं, हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि वह जो उनकी खूबियां हैं, जो उनकी रुचि है, जो उनका टैलेंट है, वो छोटे छोटे वीडियो बना के शेयर करें, वॉइस रिकॉर्डिंग करें और अपने विचारों को फैलाएं, समाज में फैलाएं। उनके विचारों से उनकी पहचान हो, ना कि उनके परिवार कितना संपन्न है, कितनी धन संपत्ति है, इससे नहीं। वो उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं, उनकी रुचि क्या है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके विचार कैसे हैं। तो इस तरह के विचार हम चाहते हैं कि वो शिक्षक बनना चाहते हैं, या वो संगीतकार बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, वह समाज को बताएं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, कि वह एक अच्छा साहित्यकार बनना चाहते हैं, अच्छा गायक बनना चाहते हैं। तो इस तरह से आपस में रिश्ते हों। केवल एक बार उनका बायोडेटा देखकर या लड़की को देखकर, किसी के बारे में या लड़के को देखकर किसी के स्वभाव के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं बताया जा सकता है। तो मित्रों, इसके लिए निरंतर हमें उनके विचारों को देखने का एक माध्यम बनाना चाहिए। और आज सोशल मीडिया ने ये मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग की सुविधा दी है, नहीं तो हमारे समय में इतना आसान नहीं था रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि वीडियो जो कैमरा होता है, वीडियो कैमरा, वो उसका आविष्कार नहीं हुआ था। केवल स्टिल फ़ोटो ही ली जा सकती थी, वो भी जिनके पास कैमरे होते थे। बहुत कम लोगों के पास कैमरे होते थे, या फोटोग्राफर को बुलाने में पैसा खर्च करना पड़ता था, समय लगता था, फ़ोटो बंद कराने में समय लगता था।
अब तो आपके वीडियो में ही आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। अपने वीडियो के द्वारा, अपने एक मोबाइल के द्वारा ही आप वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं। तो ये कितनी बड़ा आविष्कार है विज्ञान का, कितनी बड़ा हमारे ऊपर उपकार है हमारे वैज्ञानिकों का। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हमें समाज में प्यार, सहकार, विश्वास की भावना पहुंचाने के लिए लगाना चाहिए। बहुत सारे हमसे लोग मिलते हैं, मगर वह एक कहते हैं कुछ बात का हमसे वायदा करते हैं और फिर अपने वायदे से दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, जिनसे हमारा मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा भी हमारे से संवाद जुड़े, रिश्ते जुड़े, उनसे हम सच्चाई के साथ अपने वायदों को निभाएं, एक आत्मीय रिश्ता हम उनके साथ जोड़ें। देखिए, विवाह के रिश्ते तो संयोग और आपस में जोड़ते हैं, मगर हमें आत्मीय रिश्ता बनाने में, जो आत्मिक रिश्ते हैं उन्हें बनाने में आलस नहीं करना चाहिए, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी का हमारे पास फ़ोन आए मोबाइल के द्वारा, उससे हम बहुत अच्छे से, यदि हमारा किसी कार्य में हम व्यस्त हों तो हम कॉल बैक करें उसे। तो इस तरह से हम एक अच्छा अपना आदर्श जाति बना सकते हैं, अपना एक आदर्श समुदाय बना सकते हैं और देश के विकास के लिए हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। सारे विश्व के विकास में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो मित्रों, उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज़, अपना देश बनेगा सारी दुनिया का सरताज। देश की जिसने सबसे पहले जीवन ज्योत जलाई और ज्ञान की किरणें सारी धरती पर फैलाई। तो हम जगत गुरु रहे हैं, हमारी संस्कृति जगत गुरु की रही है। हमने सारे विश्व का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया है। तो हम भारत जब हम कहते हैं भारत ने हमारी संस्कृति, तो उसके प्रतिनिधि कौन हैं? हम हैं। हमें ये कार्य करना है, हमें विश्व एकता के लिए काम करना है, हमें सारी वसुधा को कुटुंब बनाने के लिए काम करना है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, अब विशेषकर हमारे युवाओं से, कि वे अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे बहुत बहुत आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपने मुझे विचार सेवा का अवसर दिया, मेरे विचारों को आपने सुना। अगर अच्छे लगे हों तो अन्य अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि ये वैचारिक क्रांति का जो अभियान है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों पर पहुँचे। और यदि मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से, मेरी वाणी से किसी को दुख पहुंचा हो, ठेस पहुंची हो, तो मैं एक वरिष्ठ परिजन होने के नाते मुझे क्षमा करेंगे। इसी शब्दों के साथ जय जगत, जय भारत, जय मंधार, जय अहिल्याबाई होलकर, जय पाल समाज।